हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्टार प्लस के पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में आज हम देखने वाले हैं कि काकू किस तरह से पाखी को कन्विंस कर रही है विराट को समझाने के लिए कि देवयानी और पुलकित की शादी रोक दे। पाखी समझ नहीं पा रही है कि वो किस तरह से विराट को समझाएगी, तो बार बार वो काकू से पूछती है कि मैं किस तरह से विराट को समझा सकती हूँ, क्या विराट मेरी सुनेगा। तो काकू कहती है विराट तुम्हारी ही तो सुनता है, क्योंकि तुम उसकी दोस्त हो, दोस्त के नाते तो तुम उसको समझा ही सकती हो। और ये शादी गलत है, वो एक नौकर का बेटा है और मेरे लिए मरते दम तक नौकर का बेटा ही रहेगा, भले ही वो एक बड़ा डॉक्टर क्यों ना बन गया हो, मेरे लिए वो एक नौकर ही है और नौकर ही रहेगा। तो पाखी कहती है कि ठीक है बड़ी मामी, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर काकू बोलती है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और मैं जानती हूँ कि तुम ही इस शादी को रोक सकती हो। इतने में सही आ जाती है और सुन लेती है अपनी बुराइयाँ करते हुए। फिर सही बोलती है काकू मेरी बुराई आप लोग पीठ पीछे क्यों कर रहे हैं, पीठ पीछे बुराई करना पाप है, आप मेरे सामने मेरी बुराई कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। फिर पाखी सही को बोलती है कि तुम चुप रहो, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे थे, बस वो तो बीच में तुम्हारी बात निकली तो हम लोग ने तुम्हारी बात कर ली। तो काकू को बोलती है काकू पत्थर पर सर मत पटकिए, नहीं तो चोट हमें ही लगेगी। तब सही कहती है कि पाखी दीदी आपको जब मेरे बारे में इतना पता है तो क्यों बहस करती हैं मुझसे। इतने में अश्विनी आ जाती है और कहती है पूजा के लिए देरी हो रही है, आप लोग नीचे चलिए। और सही तुम भी ऊपर आई तो तुम भी यहीं आकर रुक गई, चलो पूजा में देरी हो रही है। उसके बाद सब लोग नीचे आ जाते हैं, सही देवयानी को लाने चली जाती है। तब सब लोग सही को सुनाने लगते हैं, कहते हैं कि खुद गायब हो गई हम लोग को बुला करके। इतने में सही आती है और कहती है कि घर के पूरे सदस्य पूरे नहीं हुए थे, अब हुए। तब वो लोग देवयानी को देखते हैं, विराट और अश्विनी खुश हो जाते हैं, लेकिन काकू और निनाद और ओमकार गुस्सा हो जाते हैं। फिर काकू सही को सुनाने लगती है। विराट कहता है सही ने क्या गलत किया है, सही तो किया है, देवी ताई भी पूजा में बैठने के हकदार हैं, वो भी हम लोग के साथ बैठकर पूजा करेंगी। फिर विराट देवयानी को अपने पास ले आता है। तब देवयानी कहती है नहीं, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं बैठूंगी, मैं तो साइड में बैठूंगी, क्योंकि पति पत्नी तुम दोनों हो और महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी को साथ में बैठना चाहिए। उससे पहले पत्रलेखा विराट के पास जाकर बैठती हुई दिखेगी तो अश्विनी उसे रोक देती है और कहती है ये पत्नी की जगह है, यहाँ तुम क्यों बैठ रही हो। उसके बाद पूजा हो जाती है। फिर विराट अपने रूम में होता है, सही उसके लिए नाश्ता लेकर आती है व्रत खोलने के लिए। विराट पूछता है कि क्या तुमने व्रत खोल लिया। तो विराट एक अंगूर खाती है और बोलती है कि हाँ देखिए अब खोल लिया। तो विराट कहता है मैंने भी खोल लिया। तो सही पूछती है कैसे। तो विराट भी वही खाता है और बोलता है देखो अब मैंने भी खोल लिया। उसके बाद सही हंसने लगती है। फिर विराट उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे थैंक यू बोलता है। फिर अचानक उसे याद आ जाता है कि उसने सही का हाथ कितने ज़ोर से पकड़ा था। फिर वो चुप हो जाता है। फिर सही समझ जाती है तो सही उसको अपना हाथ देती है दोबारा और बोलती है अच्छी बात में आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं, इसकी मनाही नहीं है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद सही विराट से पूछती है विराट सर आपको सच में कुछ नहीं पता था देवी ताई की शादी के बारे में। तो विराट कहता है नहीं सही, मुझे बस इतना ही पता था कि पुलकित हमारे घर में रहता था और ये इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि देवी ताई और पुलकित के बीच में कुछ भी है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। और काकू मुझसे जो कहती गई मैं मानता गया। तो सही बोलती है कि सर आपने एक बार भी कोशिश नहीं की देवयानी ताई से बात करने की। तो विराट ने कहा कि नहीं मैंने कोशिश नहीं की, क्योंकि काकू बोली थी कि अगर उसके बारे में कुछ भी बात करेंगे उससे कोई भी, तो उसकी दिमागी हालत और बिगड़ सकती है, इसलिए मैंने देवी ताई से बात करना सही नहीं समझा।
पर आज मैं बहुत पछता रहा हूँ कि काश मैं देविताई से एक बार बात कर लेता तो आज इतना कुछ नहीं होता। तो आज के वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं आज के एपिसोड में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।